हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को लेके। आज दोस्तों हम आह्वान कर रहे हैं आपको कि आप भी हमारे साथ पूना चलो, पूना चलो, पूना चलो, पूना चलो दोस्तों, पूना चलो। आप पूछेंगे क्या है पूना में? पूना में समाजवादियों का कुंभ भरने वाला है। हम पूना में मनाएंगे 17 मई 1934 की यादों को ताज़ा करेंगे, याद करेंगे उन विभूतियों को जिन्होंने हमें आगे की राह दिखाई, हमें लोकतंत्र और समाजवाद का रास्ता दिखाया और हमें इंसान और इंसान के भेदभाव को खत्म करना सिखाया। हमें समझाया कि धर्म और जाति में बटा देश कभी विकास नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि विकास के लिए धर्म और जाति नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य आवश्यक है। समाज के लिए शिक्षा और स्कूल और अस्पताल की जरूरत है। पहले हमें देश में फैली विषमताओं को खत्म करना है। लेकिन दोस्तों, विषमताओं को खत्म करने के बारे में समझाया, हमें समाजवाद का सही मतलब समझाया। सभी बराबर हों, सभी संपन्न हों, सभी का उद्देश्य समझाया। कौन थे वे लोग जो देश को राजा महाराजा और पूंजीपतियों से बचाना चाहते थे? वैसे देश में ऐसे बहुत लोग थे जो बराबरी का हिंदुस्तान चाहते थे, जो ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे, जो जाति और क्षेत्र, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेद न करते हुए सबका सम्मान, समान अवसर और सबके लिए सम्मानित जीवन चाहते थे। लेकिन हमारे ये नेता किसी ऋषि मुनि या संत से कम नहीं थे। महात्मा गांधी तो इन सब में महामानव थे ही। लेकिन इस श्रेणी में आचार्य नरेंद्र देव जो शिक्षाविद थे, 3 विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, वो भी विरोधियों की सरकार में और प्रधानमंत्री के आग्रह पर ऐसे मनीषी थे आचार्य नरेंद्र देव। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, SM जोशी, कमला चट्टोपाध्याय, अब्दुल वारी, यूसुफ मेहर अली और अच्युत पटवर्धन सारे लोग पटना में इकट्ठे हुए और पटना की धरती पर इतिहास रच दिया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाई, जिसने न केवल आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया बल्कि देश को एक नई दिशा दी, जिससे देश के नागरिकों का जीवन बदले। इन्हीं लोगों ने 1942 के करो या मरो के आंदोलन में भाग लिया। कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। तब इन्हीं समाजवादियों ने देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। अरुणा आसफ अली ने अगस्त क्रांति मैदान पर झंडा फहराया 8 अगस्त को और 9 अगस्त को और भूमिगत हो गई। अंग्रेजों की पुलिस और सेना और ढूंढती रही। 4 साल बाद 1946 में ही वो प्रकट हुई। भूमिगत रहकर आंदोलन को मजबूती से चलाया। 22-23 साल की लड़की उषा मेहता को कौन भुला सकता है? इस छोटी उम्र में भी हौसले के साथ अंग्रेजों के खिलाफ
सरकार को परेशान कर दिया, अंग्रेज सरकार को परेशान कर दिया। आज़ाद हिंद रेडियो चलाया। भूमिगत डॉक्टर लोहिया इस रेडियो पर देश आंदोलन को उत्साह की खबरें प्रसारित करते थे। उन्होंने पत्रिका भी चलाई और क्या क्या न किया। क्या क्या बखान करें छोटे से वीडियो में। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल तोड़कर भागे। नेपाल वापस आए तो लाहौर, बंबई में बंद कर दिया, लाहौर की जेल भेज दिया। डॉक्टर लोहिया भी लाहौर की जेल में बंद थे। अंग्रेज सरकार इन दोनों नेताओं से इस कदर परेशान थी कि 1946 में जब सबको जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जेपी और लोहिया को रिहा नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने धमकी दी कि जब तक इन दोनों को नहीं छोड़ोगे वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद स्वतंत्रता की वार्ता चल रही थी, उस समय ये धमकी दी और वार्ता रोक दी गई। तब अंग्रेजों ने इन दोनों को रिहा किया। ऐसे लोगों को याद करने के लिए पूना के साथी बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं। चलो चलो चलो, उसमें भाग लेने चलो। 17, 18, 19 मई 1925 कांग्रेस समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस के 90 साल पूरे होने पर उत्सव में शामिल होने चलो। अभी से अपनी टिकटें बुक करा लो। आयोजकों को सूचित कर दो ताकि वो आपके लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करें, आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। इस सम्मेलन में चर्चा होगी बेरोजगारी के संकट पर, सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाली ताकतों की एकता पर, पर्यावरण संकट व वैकल्पिक विकास के मॉडल पर, चुनाव सुधार और भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। साथियों, आपसे निवेदन है कि इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लें। ये सम्मेलन ऐतिहासिक सम्मेलन है। इसमें धन संग्रहित भी करें और लोगों को प्रेरित करें इस समागम में भाग लेने के लिए। इस समागम का प्रचार प्रसार करें। केरल से कश्मीर और गुजरात से हमारे साथी, गुजरात से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम और नॉर्थ ईस्ट से भी साथी इसमें भाग लेने आएंगे। आप भी इसमें भाग लें, ऐसी संभावनाएं हैं आयोजकों को। आप भी भाग लेंगे, ऐसी संभावना है आयोजकों को। संपर्क डॉक्टर सुनीलम 8447715810 इनके नंबर हैं, और एडवोकेट सविता सिंधे 9767211308 इनका नंबर है। विलास किरोते 9822254475 इनका नंबर है। युवराज गरकल इनका नंबर है 9326349415। इब्राहिम खान का नंबर है 9822066650। सुशांत दोड़ेकर 9822209931। ये इनके नंबर हैं। आप इनको अपने आने की सूचना दे सकते हैं और आगे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों, इस अवसर के ऊपर एक सोवेनियर भी निकाली जाएगी। आप लोग जो भी लेखक सब लोग हैं, उन्हें उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है कि वो भी समाजवादी आंदोलन के 90 साल के इस अवसर पर
अगर समाजवादी दस्तावेजों पर कोई उनका लेख है तो वो लिखें, और नहीं तो समाजवादी आंदोलन पर लिखें, समाजवादी नेताओं पर लिखें। इस सविनियर में वो प्रकाशित होंगे। इसमें डॉक्टर आनंद कुमार, B.R. पाटिल, रमाशंकर, नहीं ये तो दूसरा, सॉरी, प्रोफेसर आनंद कुमार और रमाशंकर सिंह के साथ और भी लोग इसमें संपादक मंडल में हैं। और इसकी जो ये सारी बातें अभी एक जूम मीटिंग हुई थी, गूगल मीटिंग, सॉरी, हाँ, ये सारी बातें एक गूगल मीटिंग में हुई थी। उस गूगल मीटिंग में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, उसमें डॉक्टर जी पारिक तो है ही सबसे हमारे प्रेरणा स्रोत, स्वतंत्रता सेनानी हैं, 100 वर्ष से ऊपर की आयु है उनकी, और वो इसमें बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो B.R. पाटिल सर है, और इसमें फिर B.R. पाटिल सर जो कर्नाटक सरकार के एक किसी आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुछ हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं शायद। और रमाशंकर सिंह जो मंत्री रहे हुए हैं और यूनिवर्सिटी ग्वालियर में एक निजी विश्वविद्यालय उसके वो चांसलर भी रहे हैं। डॉक्टर सुनीलम सदाशिव मखदुम, हिम्मत सेठ मतलब मैं, अरुण कुमार श्रीवास्तव, अली बाबा, राम बाबू अग्रवाल, राम स्वरूप मंत्री, अजय खरे, वर्गीस जोसेफ, एडवोकेट सविता सिंधे, एडवोकेट आराधना भार्गव, साधना सिंधे, एंड एडवोकेट शिव सिंह, इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, राजीव कुमार, राजेंद्र के वी, रणधीर गौतम, संदेश दिवेकर, शशि शेखर सिंह, विलास किराटे, मंथन, रविंद्र कुमार सिंह, श्रीनिवास, विनोद, विक्रांत, भागवत परिहार आदि इस बैठक में शामिल हुए थे। के बाद वो कहाँ गया? तो दोस्तों, ये 17, 18, 19 मई का कार्यक्रम है, और उसमें आप सबको निमंत्रण है, आप सब इसमें आइए, भाग लीजिए। और आगे की सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि अतीत को तो हम याद करेंगे ही, लेकिन आगे की भविष्य की राजनीति कैसे चले, उसमें हम समाजवादियों का दखल कैसे हो, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे और कार्य योजना बनाएंगे, जिससे हम आगे के हमारे भविष्य को सुधार सकें और इस फांसीवादी ताकतों से किस तरह से लड़ेंगे। आपस में मिल करके इन फांसीवादी ताकतों को हटाना है, ये संकल्प लेकर के हमें इस सम्मेलन, इस समागम में भाग लेना है। अच्छा, ये जो पत्रिका बनेगी, किताब बनेगी एक्चुअली, सविनियर जिसको हम कहेंगे, प्रोफेसर आनंद कुमार, रमाशंकर सिंह, अरुण कुमार त्रिपाठी, रणधीर गौतम, डॉक्टर सुनीलम, शशि शेखर सिंह इसके संपादक मंडल में रखे गए हैं। इसमें और भी नाम जोड़े जा सकते हैं, आयोजन समिति में भी जोड़े जा सकते हैं,
और कार्य समिति में भी जोड़े जा सकते हैं। इस तरह से कई कमेटियां बनी है जिसमें भोजन की, आवास की और प्रचार की सभी तरह की कमेटियां इसमें बनाई गई है। तो आपसे फिर एक बार आह्वान है कि आप इस आयोजन में जुड़ें। मैं एक अपील ये भी करना चाहता हूं कि अगर आपने महावीर समता संदेश को कि यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने और सोशल मीडिया पर भेजें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे या सुनेंगे, वो इसको जरूर अपने 10-20 साथियों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये हमारे भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए सम्मेलन हो रहा है। अगर इसमें हम लोग भाग नहीं लेंगे तो फिर जो भाग लेंगे वही तय करेंगे। अगर हम भी भाग लेंगे तो हम भी अपनी बात को वहाँ रख सकेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं और इसका प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सम्मेलन में आए। अरुण कुमार श्रीवास्तव बता रहे थे कि देश भर के 1,000 युवा जो है इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं और हर प्रांत से लगभग 100 या 50-60 लोग इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र के भी 500 लोग शामिल होंगे और पूना के तो 500 लोग होंगे ही होंगे। इस तरह से 3-4 हज़ार लोगों का तो उन्होंने पहले से ही अपने आयोजन का सोच रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कम से कम 5,000 और उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और एक ऐसी योजना बने भविष्य के लिए जो हमें हमारे देश को विकास की ओर ले जाए। और ये जो और वैकल्पिक विकास की जब चर्चा होगी उसमें, तो ये फासीवादी ताकतें अब स्वतः समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो फिर लाइक करें, फॉरवर्ड करें। जय भारत, जय हिंद। फिर मिलते हैं आगे किसी वीडियो में।